आज हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं और द्वितीय पाठ में हम लोग ने एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस स्टोरी को किसने लिखे हैं? विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, ठीक है। और उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो ये जो विष्णु शर्मा लिखे हैं कौन से किताब से ये आया है कि पंचतंत्र किताब से आया है। तो पंचतंत्र का जो लेखक है वो लेखक है विष्णु शर्मा, ठीक है। और ये स्टोरी पंचतंत्र से आया है। तो चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो देखो, बिलस्य वाणी का न कदापि में श्रोता। बिलस्य का अर्थ क्या है? गुम्फा, ठीक है। आप लोग ने कहीं घूमने गए होंगे, गुम्फा वगैरह देखे होंगे आप लोग ने। तो आप लोग ने कभी सुने हैं कि गुम्फा से आवाज आने का? गुम्फा कभी बात करता है क्या? तो आज हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे कि गुम्फा कैसे बात करता है, ठीक है। तो बिलस्य वाणी मतलब गुम्फा का, वाणी का अर्थ है आवाज। गुम्फा का आवाज न कदापि में श्रुता। न का अर्थ है नहीं, कदापि का अर्थ है कभी भी, मैं का अर्थ है मैंने, श्रुता का अर्थ है सुनी। मैं कभी भी गुम्फा का आवाज नहीं सुनी। तो आप लोग भी यही बताएंगे कि गुम्फा तो कभी बात ही नहीं करता। तो हम लोग तो नहीं सुने होंगे कि गुम्फा कभी बात करता होगा, है ना। तो चलो हम देखते हैं क्या है ये स्टोरी में। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलकीय से संकलित है। मतलब ये जो पाठ है, ये जो कथा है, ये कहाँ से आया है? ये जो स्टोरी है कहाँ से आया है कि पंचतंत्र नामक एक किताब है। उस किताब के तृतीय तंत्र मतलब तृतीय भाग में एक है काकोलकीय नामक एक भाग है। तृतीय भाग में काकोलकीय एक है जिससे ये आया है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि पंचतंत्र नामक एक किताब है, जिस किताब में तृतीय भाग में काकोलकीय नामक एक क्या है? टॉपिक है। जिस टॉपिक के अंदर क्या है? ये स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी आया है। तो पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। तो जो पंचतंत्र किताब है, पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है, ठीक है। और ये जो विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं, ये पंचतंत्र में 5 खंड है, मतलब 5 भाग है। जिन तंत्र कहा गया है, जिन्हें क्या कहा गया है? तंत्र कहा गया है। तो मतलब ये जो पंचतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 5 भाग है, 5 खंड है और हर एक खंड को तंत्र कहते हैं। और 5 तंत्र मिलकर, 5 भाग मिलकर या 5 खंड मिलकर क्या हुआ है? पंचतंत्र हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्यों पंचतंत्र हुआ है? क्योंकि इसमें 5 खंड है या 5 तंत्र है, ओके। तो जो तंत्र को, जो खंड को किसने लिखे थे? विष्णु शर्मा ने लिखे थे। तो इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र है। और इनमें क्या है? इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, ठीक है। इनमें क्या है? गद्य में भी कथा है और पद्य में भी है। जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। और जिनके पात्र वो किसको लेके वो स्टोरी लिखते हैं, कथा लिखते हैं? सिर्फ पशु पक्षी के ऊपर लिखते हैं, पशु पक्षी को लेके लिखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज ये स्टोरी में क्या है। कस्मिंश्चित् वने खरनरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिन् युक्त चित्, कस्मिंश्चित्, ठीक है। तो क्या होगा? उसको संधि विच्छेद करेंगे तो कस्मिन् युक्त चित्, कस्मिंश्चित्। कस्मिंश्चित् का अर्थ क्या है कि किसी भी वन में क्या था? बने मतलब वन में खरनरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। खरनर नामक एक सिंह क्या करता था? प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति का अर्थ है रहता था। कौन रहता था? एक सिंह रहता था। और सिंह का नाम क्या था? खरनरः। तो किसी भी एक वन में एक सिंह रहता था, जिस सिंह का नाम क्या था? खरनरः। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमति क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्।
सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह मतलब वह कौन, सिंह, कदाचित किसी समय, कदाचित का अर्थ है किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, खिदातः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। खिदार्थ मतलब भूखे में। एक बार क्या हुआ, उसको भूख लगा, वो भूख में व्याकुल होकर क्या कर रहा था, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूमने लगा, घूम रहा था। ठीक है, घूमते हुए न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, न अर्थ नहीं, किंचिदपि का अर्थ है कुछ भी आहार न प्राप्तवान, आहार का अर्थ है भोजन, प्राप्तवान का अर्थ है प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला उसको। ठीक है, क्योंकि उससे पहले न लिखा हुआ है, न प्राप्तवान नहीं मिला, क्या नहीं मिला, आहार नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, वो सिंह को बहुत भूख लगा। ठीक है, जब हमको भूख लगता है हम क्या करते हैं, घर में कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, है ना। तो जब घर में मम्मी पापा नहीं रहते हैं, जब मम्मी पापा रहते हैं तो हम मम्मी को मांग लेते हैं खाना। लेकिन जब मम्मी पापा कहीं घूमने जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं, जब हमको भूख लगता है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर खाना ढूंढने लगते हैं। उसी प्रकार एक बार क्या हुआ, सिंह को बहुत भूख लगा, तो उसके पास तो कोई नहीं है कि उसको ला के खाना देगा, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूमने लगा और भोजन ढूंढने लगा, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। फिर ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् न्यूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। ततः का अर्थ है उसके बाद। ठीक है, तब क्या हुआ, सूर्यास्त समय, जब सूर्यास्त हुआ, सूर्य के अस्त होने के समय, एकां महती गुहाम, एकां का अर्थ है एक, महती का अर्थ है विशाल, एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल, गुहाम का अर्थ क्या है, गुफा, दृष्टवा देखकर, सह अचिंतयत वह सोचने लगा, कौन, सिंह। जब इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूमते घूमते शाम हो गया। जब शाम हुआ तो सूर्यास्त के समय हो गया। तो सूर्यास्त के समय वो क्या किया, तो एक महती गुहाम दृष्टवा, एक बहुत विशाल गुफा देखा, दृष्टवा मतलब देखकर। ठीक है, सह अचिंतयत वो सोचने लगा, न्यूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। तो न्यूनम का अर्थ क्या है, निश्चित रूप से, एतस्यां मतलब इसके, गुहायां गुफा में, रात्रों रात को, कोई भी जीवः आगच्छति कोई भी जीव क्या होगा, कोई भी प्राणी आता है, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है, जब रात में आके जीव पशु क्या करते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं, है ना, फिर सुबह उठ के चले जाते हैं, फिर रात को आके रहते हैं। उसी प्रकार सिंह ने सोचा कि निश्चित रूप से, न्यूनम का अर्थ है निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुहा के अंदर, इस गुफा के अंदर, रात्रों रात को, कोऽपि कोई भी, जीवः आगच्छति कोई भी प्राणी आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ भूत्वा, अत्रैव मतलब यहाँ पर, निगूढ़ का अर्थ है छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि छिपकर क्या करूँगा, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, इति। तो सिंह ने क्या सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई प्राणी आता है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, छिप कर बैठा रहूँगा। क्यों बैठा रहूँगा छिप कर, कि छिप कर बैठा रहूँगा तो कोई प्राणी आएगा तो मैं उसको खा जाऊँगा, है ना, क्योंकि सिंह भूखा था और वो ऐसे बैठता तो कोई प्राणी उसको देख के थोड़ी आएगा, गुफा के अंदर नहीं आएगा, इसीलिए वो छुप करके बैठा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कोई प्राणी उसके अंदर आए या नहीं, और सिंह को खाना मिला या खाना नहीं मिला।